हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अपने दोस्त की माँ को प्यास बुझाई। वीडियो को अंत तक देखे। दानिश अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। उसके पापा विदेश में नौकरी करते थे। दानिश का उम्र लगभग 18 साल का था और दानिश की माँ रीता जी की उम्र लगभग 42 साल की थी। पर रीता जी दिखने में बिल्कुल नई उम्र की औरत लगती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन दानिश का दोस्त अनिल उसके घर आता है तो दानिश अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा दोस्त आया है, चाय बनाकर दे दो। रीता जी दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। जब रीता जी चाय डाल रही थी तो अनिल रीता जी के उभारों को देखने लगता है। अब रीता जी समझ जाती है कि अनिल मुझे किस नजरों से देख रहा है, पर दानिश की वजह से अनिल को वो कुछ नहीं कहती है। अब रीता जी दानिश के सामने बैठकर चाय पीने लगती है। कुछ देर तक अनिल दानिश से बात करके चला जाता है। जब अनिल जा रहा होता है तो वो रीता जी को मुस्कुराकर देखता है, जिससे रीता जी समझ जाती है कि अनिल मुझे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन अनिल फिर से एक बहाने से दानिश के घर पर आता है और कहता है कि कल मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ, तुम भी चलना और अपनी मम्मी को भी साथ ले चलना। वो घर पर अकेली रहकर बोर हो जाती होंगी। दानिश ने कहा, ठीक है, तू सही कह रहा है। अगले दिन दानिश, अनिल और रीता जी तीनों लोग पार्क में टहलने जाते हैं। वहां जाकर वह तीनों खूब मजे करते हैं, पर दानिश ज्यादा चल न पाने की वजह से वो एक बेंच पर बैठ जाता है और रीता जी और अनिल दोनों साथ साथ टहलने लगते हैं। तभी अनिल रीता जी को अपनी दिल की बात बता देता है कि वो दानिश और तुम्हें इस पार्क में क्यों लाया है। अनिल ने रीता जी का हाथ पकड़कर कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तो आप पर फिदा हो गया हूँ। तब रीता जी बोली कि अच्छा, लेकिन तुम जानते हो न, मैं तो तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ। फिर भी अनिल ने कहा, आंटी दानिश को कुछ पता नहीं चलेगा। रीता जी को भी अनिल बहुत अच्छा लगने लगा था और वैसे भी रीता जी का पति विदेश में रहने की वजह से वो इन सब चीजों से दूर थी और वो कब तक अपने आप को बर्दाश्त करती। उसका पति पिछले 2 साल से घर पर ही नहीं आया था। ऐसी बातें होने के बाद इतने में दानिश भी पीछे से आ गया और बोला, मम्मी अब हम थक गए हैं, चलो वापस घर चलते हैं। फिर तीनों लोग घर आ गए। रीता जी अब रात को सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। तभी अचानक उनको अनिल की बात याद आने लगी, जो उसने पार्क में हाथ पकड़कर कहा था। रीता जी ने सुनील का नंबर लगाया और बोली, अनिल क्या कर रहे हो? उधर से अनिल की आवाज आई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तब रीता जी ने कहा, अनिल मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्या तुम मुझे मेरे घर पर आकर खुश कर सकते हो? तब अनिल ने कहा, आंटी बहुत रात हो गई है, मैं अब कैसे आ सकता हूँ। तब रीता जी ने जोर देकर कहा कि अनिल आ जाओ ना, तुम्हारा दोस्त दानिश भी सो गया है, यही सबसे बढ़िया मौका है। तब अनिल ने कहा, ठीक है आंटी, बस मैं अभी आता हूँ। तब अनिल ने अपनी साइकिल उठाई और रीता आंटी के घर पर आ गया। अनिल का घर रीता जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। घर आने के बाद वह चुपके से आंटी के कमरे में चला गया। दानिश एक दूसरे रूम में सो रहा था। उसके बाद अनिल ने ज्योति जी की प्यास को अच्छे से शांत किया, क्योंकि आंटी जी भी कई सालों से सूखी थी। तो अनिल को उनका खेत जोतने में 1 घंटे लग गए। खेत जोतने के बाद वो रात को ही वापस घर पर चला गया। अब रीता जी और अनिल का यही हाल हो गया। वह अक्सर अपनी आंटी के पास आ जाता और रात में ही चला जाता। एक दिन दानिश ने अपनी मम्मी और अनिल को मिलते देख लिया। इसके बाद तो दानिश के सर पर खून सवार हो गया और वह अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा हो गया। इसी गुस्से में उसने एक कुल्हाड़ी से दोनों का काम तमाम कर दिया। फिर दानिश को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन दानिश नाबालिग होने की वजह से उसको पढ़ाई के लिए भेज दिया गया।
दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसमें गलती रीता जी की थी, जो इतनी उम्र होने के बाद भी वो ऐसा करती थी, पर सजा पूरे परिवार को मिली। इसीलिए कहते हैं कि नाजायज संबंध का अंत बहुत ही बुरा होता है और हम सबको इससे बचना भी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और परेश करें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो दिखे। धन्यवाद।